हेलो ट्रेडर्स, ये थर्ड पार्ट है वीडियो का और आपको आई थिंक मज़ा आ रहा होगा सीखने समझने में। और आपको मैं बताता चलूँ कि जो आप यहाँ पे सीख रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको लाइव मार्केट में भी बहुत अच्छा हेल्प करने वाला है पैसा कमाने में। और आपको एक चीज़ और मैं समझा दूँ कि ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। आपने अभी तक क्या क्या समझा है? अभी तक आपने बेसिक सीपीआर समझ लिया, सीपीआर का यूज़ क्या है कि आपने ये समझ लिया, आपने असेंडिंग सीपीआर, डिसेंडिंग सीपीआर, एडवांस सीपीआर, ये सारा चीज़ देख लिया। और साथ में साथ आपने देखा हो कि वर्जिन सीपीआर कैसे मार्केट में काम करता है। और अगर आपको विश्वास ना हो कि जो मैं सिखा रहा हूँ समझा रहा हूँ वो काम करेगा, तो खुद ब खुद आप बैक टेस्ट करो। 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल का बैक टेस्ट करो, आपको समझ में आ जाएगा कि डाटा कितना हेल्पफुल है और कितना अच्छा काम कर सकता है। ये वीडियो का थर्ड पार्ट होने वाला है। थर्ड पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये लाइव मार्केट में आपको काम करने वाला है। आप निफ्टी यूज़ करो, बैंक निफ्टी यूज़ करो, आप कुछ भी यूज़ करो, स्टॉक यूज़ करो, या तो मैं आपको बोलूँ आप क्रिप्टो यूज़ करो, फॉरेक्स यूज़ करो, सब जगह ये चीज़ काम आने वाला है। इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वन बाय वन मैं सारा चीज़ आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आप चार्ट में देख रहे हो कि चार्ट में हम लोग सबसे पहले जाकर क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे लगा लेते हैं। ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट लग जाता है। बैंक निफ्टी का चार्ट लगते ही आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा एक चीज़। हम लोग इस वीडियो में जो सीखेंगे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और ये चीज़ कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आप ये कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ना आपको प्राइस एक्शन सीखने का ज़रूरत पड़ेगा, ना आपको कैंडल स्टिक जानने की ज़रूरत पड़ेगा। बट आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे लेना जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ। आपको करना क्या होगा, यहाँ पे हम लोग टॉप टू डाउन अप्रोच यहाँ पे दिखाने वाले हैं, अपनाने वाले हैं। मतलब कि क्या होगा, हम लोग यहाँ पे 1 वीक का कैंडल से लेके 1 मिनट का कैंडल देखने वाले हैं। कितना टाइम लगेगा देखने में? अगर आप चार्ट में कुछ टाइम दे दिए, मतलब 6 महीने, साल भर से आप मार्केट में आपको सीपीआर समझ में आता है, तो मैं आपको बोलूँ ये विद इन आप 1 से 2 मिनट में आप कर लोगे। मुझे कितना टाइम लगता है? मुझे 30 से 40 सेकंड लगता है पूरा टॉप से हाँ, मतलब ऊपर से नीचे तक टॉप टू डाउन अप्रोच चेक करने में मुझे 30 से 40 सेकंड लगता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो डिपेंड करेगा कि आप कितना टाइम से हो। अब आपको मैं बताता हूँ कि हम लोग इसमें करने वाले क्या क्या है। आपको मैं यहाँ पे स्टॉक का भी दिखाने वाला हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी का भी दिखाने वाला हूँ, और साथ ही साथ में आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी जब दिखा दूंगा, स्टॉक दिखा दूंगा, तो साथ में आपको फॉरेक्स क्रिप्टो का भी दिखा दूंगा कैसे यह काम करता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 वीक का टाइम फ्रेम आऊँगा। तो जब मैं चार्ट पे 1 वीक का टाइम फ्रेम लगाऊंगा तो जो एक कैंडल मेरे सामने बना रहेगा वो कहीं ना कहीं 1 वीक का कैंडल बना रहेगा। एक कैंडल कितने दिन का रहेगा? 1 वीक का एक कैंडल बना रहेगा। तो जब हमारे पास 1 वीक का एक कैंडल आता है तो यहाँ पे हम लोग जाकर जो सीपीआर को सेलेक्ट करेंगे वो 12 मंथ का सीपीआर को सेलेक्ट करेंगे। 12 मंथ का सीपीआर आपके पास है, आप इसको क्या करोगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, आप यहाँ से 12 मंथ का सीपीआर सेलेक्ट कर लिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये बता रहा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, कौन सा टाइम फ्रेम पे, हाइयर टाइम फ्रेम पे। मतलब आप देखो ये है 2022, ये है 2023, 2024। और आपने जो प्रीवियस डाटा में पढ़ा, प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, हम लोग उसमें बात किए थे असेंडिंग सीपीआर, डिसेंडिंग सीपीआर। क्या आपको यहाँ पे असेंडिंग सीपीआर दिख रहा है? ठीक है, ये है हाइयर टाइम फ्रेम, एक सीपीआर आपको पूरा ईयर का दिख रहा है। और जो आपने असेंडिंग सीपीआर, डिसेंडिंग सीपीआर पढ़ा था, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब तक मार्केट असेंडिंग सीपीआर में मूव कर रहा हो तब तक मार्केट में दो जगह पे बाइंग आता है। या मार्केट ऊपर जा रहा हो तो या तो यहाँ पे बाइंग आएगा, या तो डिप लगाएगा तो बाइंग आएगा। आप मार्केट का कहीं भी देख लो, आपको यही पैटर्न पे बाई होता हुआ मार्केट, पूरे मार्केट आपको यही पैटर्न पे बाई होता हुआ दिखेगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप देखो, यहाँ से अपसाइड जाता है मार्केट। ठीक है, अपसाइड जाने के बाद मार्केट क्या करता है, इस हाई को ब्रेक किया। ठीक है, इस हाई को मार्केट ब्रेक किया। यहाँ पे ब्रेक करने के बाद आपको यहाँ पे मोमेंटम मिला, आप यहाँ भी बाई कर सकते थे, नहीं तो आप यहाँ बाई कर सकते थे। फिर मार्केट नीचे आया, इधर बाई करो या फिर इस हाई पे बाई करो। फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ पे बाई करो या फिर इस हाई पे बाई करो। हर जगह आपको इसी अकॉर्डिंग बाई करने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हम लोग 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं ईयरली सीपीआर लगाकर, तो इसका यूज़ क्या होगा? इसका यूज़ ये होगा कि आप इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हो। आप इसमें क्या कर सकते हो, आप अगर चाहो तो इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, पोजिशनल भी कर सकते हो, और स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग तो आप कर ही सकते हो। बहुत लोग क्या करते हैं, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम नहीं आते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टार्टिंग में, इनिशियल फेज में आप ये चीज़ ट्राई करो। आप प्रो हो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे एडवांस सीपीआर इंडिकेटर भी लगा लोगे तो काम चल जाएगा। बट अगर आप स्टार्टिंग फेज में हो तो आप इस चीज़ पे हमेशा एकदम अच्छे से ध्यान देना कि आपको ये चीज़ करना है, मतलब करना है। अब जब आप यहाँ पे आ जाते हो और वीकली टाइम फ्रेम लगा लेते हो, अब इंपॉर्टेंट लेवल क्या होता है जो आपको मार्क करना चाहिए, और जो मैं करता हूँ, कैसे करता हूँ, मेरा प्रोसेस क्या होता है, आप लोग सीखिए। यहाँ पे आपको दिख रहा R1, और यहाँ पे दिख रहा प्रीवियस ईयर हाई, और यहाँ पे दिख रहा सीपीआर। पहले आपका काम क्या होगा, आप तीनों लेवल को यहाँ पे मार्क कर दोगे चार्ट के ऊपर।
मैं यहाँ से क्या करता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब आपका क्वेश्चन ये आता होगा कि सर आपने जो यहाँ पे मार्क किया, आपने वन एक टाइम फ्रेम पे 3 लेवल मार्क कर दिया, फिर आप जाओगे वहाँ पे 3-4 लेवल मार्क कर दोगे, फिर आप नीचे जाओगे और 1 आवर पे वहाँ 3-4 लेवल मार्क कर दोगे, फिर आप जाओगे 15 मिनट पे वहाँ पे 3-4 लेवल मार्क कर दोगे, तो चार्ट तो पूरा भरा हुआ रहेगा, तो मैं ट्रेड कहाँ पे करूँगा? इसलिए मैं आपको लेवल मार्क करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्यों ये चीज़ कर रहा हूँ। अब आप देखो कि ये चार्ट जो है ना, ये 1 वीक का कैंडल, एक कैंडल शो कर रहा है, 1 वीक का पूरा मोमेंटम शो कर रहा है। तो क्या हमें ये लेवल ड्रॉ करने का भी ज़रूरत है? नहीं है। आपका क्वेश्चन होगा क्यों ज़रूरत नहीं है सर, ये तो सीपीआर का लेवल है। आप यहाँ पे आ जाओ, इस कैंडल का लो को पकड़ो और नीचे पकड़ो। कितना मार्केट में स्पेस है मूव करने के लिए? 5,500 पॉइंट। क्या मार्केट 1 वीक में या फिर नेक्स्ट डे का अगर आप एनालिसिस कर रहे हो उतने में 5,500 मोमेंटम कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, ये कब होगा? जब न्यूज़ वगैरह होगा तभी चांसेस है, जल्दी चांसेस नहीं है। ये कैंडल जो आप देख रहे हो, यहाँ बड़ा कैंडल ऊपर नीचे का मोमेंटम आप देख रहे हो, इस दिन हुआ था, बाकी दिन आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, नीचे का लेवल हटा दोगे। यहाँ पे आपने जब नीचे का लेवल हटाया तो क्या आप ये लेवल रहने दोगे क्या? उसके लिए फिर से आप यहाँ पे स्केल पे आ जाओ। स्केल पे जब आप आओगे, यहाँ से यहाँ का लेवल देखोगे तो कहीं ना कहीं 3,500 पॉइंट का लेवल आ रहा है। तो ये लेवल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग इसको भी हटा देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1 डे का टाइम फ्रेम पे आएंगे। 1 डे टाइम फ्रेम आने के बाद हम लोग यहाँ पर सीपीआर में जाकर इसको हम लोग मंथली सीपीआर पे लगा देंगे। ठीक है, आपके सामने मंथली सीपीआर लग गया। अब यहाँ पे 2 लेवल आ रहा। ठीक है, यहाँ पे 2 लेवल आ रहा है। एक लेवल क्या आ रहा है आपके पास, ये। एक लेवल आपके पास क्या आ रहा है, ये। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे किस चीज़ का, कि अगर मैं यहाँ पे प्रीवियस मंथ हाई आर वन के रेसिस्टेंस को अगर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो क्या ये मेरे लिए परफेक्ट लेवल होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग का हाई यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग अब लेवल को मॉडिफाई करना स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का लेवल को हम लोग यहाँ पे कर देंगे और नीचे का लेवल को हम लोग यहाँ पे सीपीआर पे ला के रख देंगे। अब हमारे पास परफेक्ट लेवल यहाँ पे आ चुका है काम करने के लिए। क्या ये काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। अब हम लोग क्या करना है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाना है। जब आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आओगे तो सीपीआर में जाने के बाद आपको यहाँ से वीकली सीपीआर सेलेक्ट करना है। वीकली सीपीआर आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, आपके सामने वीकली सीपीआर लग जाएगा। जब आपके सामने वीकली सीपीआर लगेगा तब आपका काम क्या होगा, यहाँ पे अब आप यहाँ से फिर से लेवल एडजस्टमेंट करो। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 3 लेवल आपके पास है, एक ये, एक ये, एक ये। अब आप देखो कि इसके साथ में है क्या, तो इसको आप नीचे एडजस्ट करो। इसके पास कोई लेवल है क्या? इसके पास कोई लेवल नहीं है, तो आप इसको नीचे एडजस्ट कर सकते हो और इसके पास एक लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। अब मैं जब यहाँ पे 1 वीक का चार्ट लगाता हूँ, सॉरी वीकली चार्ट लगाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक लेवल ये ड्रॉ करना पड़ेगा और ये जो लेवल है इसको मैं यहाँ से स्विच करके इसके पास प्लेस कर दूंगा और ऊपर का जो लेवल है उसको मैं यहाँ से लाकर प्रीवियस वीक हाई पे स्विच कर दूंगा। अब क्या हुआ, मेरे पास सारा लेवल उपलब्ध है नेक्स्ट वीक ट्रेड करने के लिए। ठीक है, ये कब के लिए है? जब यहाँ पे मार्केट स्टार्ट नहीं हुआ है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये बात? क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट वीक का भी वीकली आता है। अगर आप सीपीआर यूज़ करना जानते हो तो वहाँ पे आपके पास एक फ्यूचर का ऑप्शन आएगा। जैसे आप यहाँ पे फ्यूचर सीपीआर देख रहे हो, यहाँ पे अगर मैं फ्यूचर सीपीआर लगाता हूँ, ठीक है, आपके सामने यहाँ पे मैं फ्यूचर सीपीआर लगाता हूँ, इसको मैं 34 कर देता हूँ ऑफसेट को। चलिए, ये डन हो चुका है। अब आपको देखिए आपके सामने नेक्स्ट वीक का आपको सीपीआर समझ में आ गया है। ये आपके क्या मिल गया, ये लेवल आपका है R1। ये आपका क्या है, सीपीआर। सीपीआर क्या मिला है सर? असेंडिंग सीपीआर। साथ में क्या मिला है सर? नैरो। इसका मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा मार्केट में अच्छा मोमेंटम दिखने का चांस है। अब बोलोगे डायरेक्शन क्या रहेगा इसका? डायरेक्शन के लिए आप लोग एडवांस सीपीआर चेक कर सकते हो। साथ ही साथ में आप लोग को बताया भी था ग्रुप में, आपने देखा होगा शायद, स्क्रीनशॉट में ग्रुप पे डाला भी था। तो ये वीडियो कब जाएगा मुझे पता नहीं, मैं जब भी अपलोड करूँगा। तो यहाँ से जब मार्केट, अगर एग्जांपल समझिए, यहाँ से मार्केट को अगर ऊपर की तरफ जाना होगा तो मार्केट मंडे को ओपन होते ही कैंडल को इधर क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, क्या मार्केट ऊपर क्लोज कर देगा तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि नैरो सीपीआर कभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम नहीं करता है। नैरो सीपीआर का काम हमेशा रहता है एक चीज़ का, और वो चीज़ क्या है, नैरो सीपीआर आपको ट्रेंडिंग मूव दे सकता है। अब जब नैरो सीपीआर के अकॉर्डिंग अगर आप अगले वीक का ट्रेड करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि लेवल ड्रॉ करें, तब कौन कौन सा लेवल ड्रॉ कर सकते हो? सारा लेवल था मेरे पास, मैं सब कुछ हटा दिया। अगर मैं यहाँ से फिर से सब कुछ को ले आता हूँ लेवल को, अब मैं मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ, क्या मैं ये लेवल को लूँगा? बिल्कुल नहीं। मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे सीपीआर तो मेरा यहाँ बना हुआ और प्रीवियस यहाँ पे बना हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे शिफ्ट कर दूंगा, सॉरी ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, ये मेरा हो गया।
ऊपर का लेवल आप क्या देख रहे हो, प्रीवियस वीक हाई R1, नीचे का आप क्या देख रहे हो, ये रहेगा मेरा प्रीवियस वीक लो S1, और ये हमारा हो गया कहीं ना कहीं CPR का लेवल। अब जब तीनों लेवल मेरे पास आ चुका है तो क्या हम लोग 1 वीक का CPR पे ट्रेड करेंगे? नहीं, हम लोग कहाँ पे ट्रेड करेंगे, हम लोग कहीं ना कहीं ट्रेड करने वाले हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे। अब हमारा क्या काम क्या होगा कि हम लोग यहाँ से 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे चलेंगे, और यहाँ से CPR में जाने के बाद वीकली CPR को ऑफ करके यहाँ से हम लोग फ्यूचर डेली लगाएंगे, और यहाँ पे मैं ऑफसेट डाल देता हूँ 25। यहाँ पे मैं ऑफसेट डाल चुका हूँ। ऑफसेट डालने के बाद मुझे CPR समझ में यहाँ पे आ गया कहाँ पे मेरा CPR है। अब देखिए इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान दीजिएगा, CPR आपका यहाँ पे है, कैंडल उसके ऊपर है, और ये आपका नीचे का लेवल है। ठीक है, अब क्या आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है? अब एडजस्ट नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि जहाँ पे आपका वीकली CPR बना हुआ उसको आप बस थोड़ा सा नीचे कर दो, डेली CPR का टॉप के ऊपर लेवल लेकर आ जाओ, और बाकी आप क्या करो कि यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर लो। नहीं करोगे तो आपको जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो विद इन 5 मिनट यहाँ पे लेवल आ जाएगा। कौन सा लेवल आएगा? ये आपका लेवल हो जाएगा कहीं ना कहीं प्रीवियस डे हाई, और नीचे का लेवल आपके पास आ जाएगा, इधर आपके पास लेवल आ जाएगा ये वाला प्रीवियस डे लो। अब आपके पास एक जोन बन चुका है। कौन सा जोन बन चुका है? ये आपका हो गया प्रीवियस डे हाई R1 जो मेरा चार्ट पे जोन बनता है, और ये आपका जो जोन हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका जोन हो जाएगा प्रीवियस डे लो S1। दो जोन हुआ, और साथ ही साथ आपका एक जोन और बनेगा यहाँ पे CPR का। सेम आपको मंडे को ऐसा बनता हुआ CPR दिखेगा। तो जब आपको मंडे को ऐसा CPR बनता हुआ दिखेगा और आपको पता है कि आप यहाँ पे ट्रेड करोगे, बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो, तो आपका एनालिसिस करने के बाद व्यू क्या होना चाहिए ट्रेड करने का? उसके लिए आप अब क्या करोगे, प्राइस एक्शन को थोड़ा सा समझोगे। कैसे समझोगे? 3 फेज में हम लोग समझते हैं, गैप अप, गैप डाउन, और साथ ही साथ हम लोग देखने वाले हैं मार्केट साइडवे होगा तब क्या हो सकता है। बाकी अगर आपको हमारा टेलीग्राम के साथ जुड़ना है, ज्वाइन करके सीखना है, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप मार्केट में लर्न भी कर सकते हो, साथ में अर्न भी कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कोर्स आप ज्वाइन कर लेना, और साथ में आप इंडिकेटर भी आपको फ्री मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे ट्रेड वगैरह भी आपको कहीं ना कहीं अपडेट वगैरह मिलता रहता है। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, अब चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट का आप कंडीशन समझिए, ये था मार्केट का हाई, उससे पहले मार्केट का हाई यहाँ पे था। ठीक है, मैं इसको H1 मानता हूँ, मैं इसको H2 मानता हूँ। मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, यहाँ मार्केट का बनता है H3, फिर मार्केट नीचे आता है और मार्केट H3 के ऊपर ब्रेक करके उसी के पास सपोर्ट ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन से मार्केट इस डायरेक्शन में स्विच हो चुका है, और मार्केट अभी यहाँ पे है। मतलब कि अगर मंडे को ही एनी केस मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है तो मार्केट में आप कहीं ना कहीं एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ देख सकते हो। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो ऑल टाइम हाई के पास या फिर उससे भी ऊपर मार्केट जा सकता है। अब कंडीशन आता है कि अगर मार्केट फ्लैट हुआ तो मैं आपको बता दिया, अगर मार्केट गैप अप हो जाता है, अगर मार्केट गैप अप होता है और ये हमारा प्रीवियस डे हाई R1 रहेगा, इसके ऊपर कैंडल सस्टेन कर जाता है, जो कैंडल रुकेगा उस कैंडल के हाई पे बाई करके दोनों का बीच में अगर या फिर नीचे स्टॉप लॉस आप डालकर ट्रेड कर सकते हो। कहाँ तक? इस लेवल तक। और साथ ही साथ नीचे का लेवल जो होगा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो इधर का लेवल आप देख सकते हो। अब बात यह आता है कि गैप अप होगा या फिर गैप डाउन होगा तो ट्रेंड फॉलो करेगा, ये ज़रूरी क्या है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है इस चीज़ का। बस आपको ध्यान क्या देना पड़ेगा, अब जो भी ट्रेड में बैठोगे उससे पहले आप प्राइजेक्शन चेक करोगे। आप मार्केट में कॉल बाई करो, पुट बाई करो, आपको प्राइजेक्शन देखना है। मार्केट इस तरह से ऊपर जाएगा, मार्केट इस तरह से नीचे जाएगा, और दोनों लेवल के बीच में है तो आप ब्रेकआउट का, रिवर्सल का वेट कर सकते हो। ये था आपका बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी आप बोल लो, और आपको मैं बता दूं टॉप टू डाउन अप्रोच भी और कैसे आप CPR यूज़ कर सकते हो। सेम चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे बिटकॉइन में देखने वाले हैं, एग्जाम्पल समझिए, बिटकॉइन में हम लोग अगर सेम चीज़ करते हैं तो हम लोग वहाँ पे कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अगर मैं आपको बताऊँ, ये मैं ट्रेड वगैरह कुछ प्रोवाइड किया था उसका था स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 1 वीक का टाइम फ्रेम पे आऊँगा। 1 वीक के आने के बाद यहाँ पे मुझे काम क्या होगा कि यहाँ पे मैं जाके 12th मंथ का CPR लगा दूँगा। 12 मंथ का CPR लगाने के बाद मेरे पास जो जो लेवल्स आएंगे उसको मैं मार्क करूँगा। मार्केट यहाँ से गिरेगा तो कहाँ तक आ सकता है? यहाँ तक। ये मेरा इंपॉर्टेंट लेवल एक आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। और कोई लेवल इंपॉर्टेंट है क्या? ऊपर का लेवल ये इंपॉर्टेंट है और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इतना होने के बाद 1 डे का टाइम फ्रेम पे आऊँगा। 1 डे का टाइम फ्रेम पे आने के बाद यहाँ पे मैं मंथली CPR लगा लूँगा। जैसे मैं मंथली CPR लगाऊंगा तो हमारे पास एक और लेवल आएगा, ये लेवल, और ये लेवल को मैं मंथली CPR के पास स्विच कर दूंगा।
ठीक है, इसको मैं यहाँ से मंथली सीपीआर के पास स्विच कर दूंगा। ठीक है, स्विच कर दिया हूँ। अब मेरा काम क्या रहेगा, मैं 4 आवर का टाइम फ्रेम पे जाऊँगा और यहाँ पे हम लोग वीकली वीकली सीपीआर लगाते हैं। वीकली सीपीआर लगाने के बाद आपको क्या दिखेगा, वीकली सीपीआर लगाने के बाद आपको क्या दिखेगा कि आपका लेवल से मार्केट जब नीचे की तरफ आया, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो ये लेवल को ब्रेक करना होगा, तभी मार्केट ऊपर के लिए जाएगा। और जब मार्केट यहाँ पे है तो इसके लिए रेसिस्टेंस क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो इसके लिए बॉटम सीपीआर रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीक के लिए नहीं बता रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेसिस्टेंस अगर ड्रॉ कर देता हूँ, अब मेरा काम क्या होगा, अब मैं यहाँ से 1 आवर तो देखूंगा नहीं, क्योंकि 4 देख चुका हूँ, देखना होगा तो आप देख लेना। और यहाँ से मैं आऊँगा 15 मिनट पे और यहाँ पे मैं डेली सीपीआर लगा लूँगा। ठीक है, अब मेरे पास सारा लेवल आ चुका है कि मुझे करना क्या है। अब बोलोगे आप कि मार्केट साइड में क्यों है, मार्केट में तो एवरेज सीपीआर है, मार्केट को मोमेंटम करना चाहिए। तो वही चीज़ है कि आप मार्केट को जब समझने लगोगे, सीखने लगोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ से मार्केट ट्रेंड करना स्टार्ट किया, मार्केट नीचे के लिए आया, फिर से मार्केट नीचे के लिए आया, कितना बड़ा मोमेंटम हो चुका है, फिर से मार्केट ऊपर के लिए गया। क्या मार्केट नीचे आकर ऊपर जाता तो मोमेंटम नहीं होता, इधर भी मोमेंटम किया है, इधर भी मोमेंटम किया। तो जब मार्केट काफ़ी देर मोमेंटम कर लिया तो कहीं ना कहीं मार्केट थकेगा, रुकेगा, इसलिए मार्केट अभी थोड़ा साइड में बनाया हुआ है। तो जैसा मैं आपको दिखाया, इसी के अकॉर्डिंग आप मार्केट में देख सकते हो कैसा आप मार्केट में रुक सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि कैसा आप मार्केट में एनालिसिस कर सकते हो, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। तो आई थिंक आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।